कांग्रेस पार्टी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दिया था, उन्होंने हथियार बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा तय किया, देश को आगे ले जाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी लगातार आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी की मंशा, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा रही है। अगर 60 के दशक से भी देखेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति करके ही चुनाव जीतने का प्रयास करती है। क्या कहा है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में? किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। उन्होंने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि हम माता बहनों के सोना को जब्ती करेंगे। उनके मकान अगर एक से ज़्यादा है तो उन मकानों को जब्ती किया जाएगा। हमारी माता बहनें जो शादीशुदा हैं उनके मंगलसूत्र को जब्ती बनाया जाएगा। उसके बाद कुछ वर्गों में बांट दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो जन विरोधी मानसिकता है, वो जनमानस के खिलाफ में हमेशा रही है। और जब से ये घोषणा पत्र आया है तब से लेकर आज दिनांक तक लगातार 5 से 7 दिन हो गए हैं, जनमानस में आक्रोश है। तो कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है। पहले तो सबसे पहले ये जो घोषणा पत्र जारी करते हैं इसको कोई देश जो है या देश के लोग गंभीरता से लेते नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी अपने मंच से इस बात को लगातार बोल रहे हैं। और आप देखेंगे कभी हम जो हमारा जो संकल्प पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, हम कितने हाईवे बनाएंगे, कितने अंडरब्रिज बनाएंगे, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण कैसे होगा, कैसे रेल का विस्तारीकरण होगा, कैसे नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, रोजगार के नए आयाम कैसे पैदा किए जाएंगे, इस पे हमारा फोकस रहता है। लेकिन उनका क्या कहना है कि हिंदुओं के मंगलसूत्र की जब्ती बनाएंगे, सोना जब्ती बनाएंगे, मकानों को जब्ती बना के कुछ वर्गों में दे देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में चुनाव जीतना चाहती है। कि उनकी बातों जो है वो हम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो मिल भी जाती थी 50, 60, 70 जो सीट अभी 2014 के बाद से मिल भी जा रही है, वो भी उनको ना मिले और लोगों तक ये बात पहुँचे कि कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस की सोच के तहत विकास करना चाहती है और उनका तुष्टीकरण की और राजनीति कैसे करना चाहती है। ये बातों को घर घर तक पहुंचाना। अब आज से हमारा एक नया जनसंपर्क चालू होगा। लोगों तक हम महिला चौपाल के माध्यम से, युवा चौपाल के माध्यम से, सामाजिक बैठक के माध्यम से, धर्म गुरुओं के बैठक के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। भाजपा के विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र, सोना चांदी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और किसी वर्ग को दिया जाएगा। ये कोरी अफवाह है और दुर्भाग्यपूर्ण इनका ये बयान है। मैं रिकेश सेन को चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कहां लिखी है मुझे बताएं। अगर मेरे घोषणा पत्र में बात लिखी होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और रिकेश सेन की बात अगर झूठी निकली तो क्या रिकेश सेन विधायक पद से इस्तीफा देंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या रिकेश सेन जी हो, इनके पास इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताने को नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि 0 है। इसलिए झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी रिकेश सेन के द्वारा लगाए गए आरोप नहीं लिखा हुआ है। रिकेश सेन को भिलाई और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना आरोप उन्होंने लगाया है।